अधिकारी दिल्ली से मुंबई जाएंगे। क्वारंटीन होने की भी इनको जरूरत नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सुवेज हक इस मामले में नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। साथ ही साथ गुजरात कैडर की महिला आईपीएस ऑफिसर गगनदीप गंभीर भी इस टीम का हिस्सा हैं। यह भी कहा जा रहा है कि टीम अलग अलग हिस्सों में काम करेगी। एक टीम रहेगी जो सभी दस्तावेज, मसलन केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स और गवाहों के बयान की कॉपी को जमा करेगी। एक टीम जो रिया चक्रवर्ती उनके परिवार से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी। मौका वारदात पर जो भी लोग मौजूद थे उन तमाम लोगों के बयान नए सिरे से दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक और टीम रहेगी जो कि सुशांत के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ कर सकती है और साथ ही साथ सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने का जिम्मा भी इसी टीम पर को दिया जा सकता है। इस वक्त शेयर करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, तो कल जैसे ही हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को मिली है, उसके बाद अब जांच बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगी और जो लोग नहीं चाहते थे कि सीबीआई जांच आगे बढ़ाए, वो अब खुद को बचाने में जुट गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सीबीआई की जांच एक तरीके से मानिए शुरू हो चुकी है। आज एसआईटी की जो टीम पहुंचेगी उसमें 8 से 12 सदस्य होंगे। पहले से ही 2 अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी चुनौती सीबीआई के सामने ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, जिनको मुंबई पुलिस अभी तक हैंडओवर करने से हिचकिचा रही थी या जानबूझ के ऐसा कर रही थी, वो सब कुछ हासिल करना, वो एविडेंस कलेक्ट करना, इसमें हमें देखना होगा कि सीबीआई को कितना कोऑपरेशन मिलता है। क्योंकि अभी से ही देखिए संकेत, अगर शरद पवार के बयान को देखिए, शिवसेना के बयान को देखिए, तो वो कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिसमें वो खुद ही शक जाहिर कर रहे हैं सीबीआई के ऊपर कि कहीं दाभोलकर जैसा ना हो जाए। मुंबई पुलिस को हम कहते हैं कि कोऑपरेट करे। अरे आपकी पुलिस है, उसका कर्तव्य है कोऑपरेट करना, वो उसको करना है, उसकी ड्यूटी है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी दिशा और सुशांत, इन दोनों के केसेस को लिंक करके वो चीजें निकालना जिसको लेकर अभी तक जांच ठीक से नहीं हो पाई। बिहार पुलिस ने इसकी शुरुआत की, उसके काम में बाधा डाला गया। इसके अलावा इसको लेकर जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, उसके खिलाफ लोग खड़े हुए। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई एक्शन में है। आज से, अभी से सीबीआई एक्शन में है। लेकिन इसमें काफी तकनीकी दिक्कतें भी सीबीआई के सामने आ सकती हैं रवि। मसलन कि जो 60 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो क्राइम सीन को रिक्रिएट करना अपने आप में मुश्किल भरा हो सकता है। साथ ही साथ जो मुंबई पुलिस की पूरी कार्रवाई रही मराठी भाषा में है, 56 से ज्यादा लोगों के जो बयान रिकॉर्ड किए गए कहा जा रहा है वो भी मराठी भाषा में है, तो उनको ट्रांसलेट भी करना होगा, तो इसमें वक्त लग सकता है शुरुआत करने में। नहीं, देखिए, ये बात तो सही है कि कुछ डिफिकल्टीज आएंगी। जो सबूतों की आप बात कर रहे हैं कि 60 से ज्यादा दिन का वक्त हो चुका है, ये एक चैलेंज तो है सीबीआई के सामने। लेकिन इस पूरे मामले में जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, उसकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। कई सारे भारत के इतिहास में ऐसे केसेस हैं कि इस आधार पर ही सीबीआई ने मामले सुलझाए हैं। आपको याद होगा डेड एंड केसेस जो होते हैं उनको भी सीबीआई ने सॉल्व किया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा। सीबीआई के लिए जाहिर सी बात है चुनौतीपूर्ण है, एक जिम्मेदारी है, एक दबाव भी है सीबीआई के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सच है उसको सामने लाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के ऊपर है। जी रवि बने रही हमारे साथ। शिखा भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। शिखा, कब तक पहुंचेंगे ये सीबीआई अधिकारी मुंबई? बिल्कुल श्वेता, देखिए यहाँ पर सीबीआई की टीम जो इंतजार कर रही थी कि कब फैसला आए और वो जाएं, तो ये जाहिर सी बात है कि उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि मुंबई पुलिस जिन दस्तावेजों को सौंपने से इनकार कर रही थी, लगातार बिहार पुलिस मांग रही थी, उनको नहीं सौंपे जा रहे थे, लेकिन अब उनको सौंपना होगा क्योंकि पहले ही सीबीआई ने लेटर लिख दिया है। आपको बता दें श्वेता कि फॉरेंसिक टीम भी सीबीआई की मदद के लिए बनाई गई है। जांच का एक हिस्सा पूरा कर लिया गया क्योंकि कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं सीबीआई की तरफ से। तो देखिए, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीआई के आगे भी चुनौतियां नहीं होगी, क्योंकि काफी समय हो गया है ऐसे में सबूतों को खंगालना, क्योंकि तकनीकी दिक्कतें जाहिर तौर पर सामने आ सकती हैं शिखा। लेकिन जैसा कि रवि ने कहा कि काफी लंबे जो मामले पड़े हुए थे, सीबीआई ने उन केसेस को भी सॉल्व किया है, तो इस केस से भी उम्मीद है कि जो सच है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे का, वो सच जरूर सामने आएगा। शुक्रिया रवि और शिखा आपका जुड़ने के लिए। तो वहीं एक और